तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा है कंपनी इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई विथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दो प्रोजेक्ट बता रखे हैं एक्स और वाई। एक्सपेक्टेड एनपीवी बता रखा है प्रोजेक्ट एक्स की 1,22,000, वाई की 2,25,000, स्टैंडर्ड डेविएशन है 90,000 और 1,20,000। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा। भैया कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए एक्स या वाई में से, ठीक है। तो भैया इसका आंसर होगा भैया ऑन द बेसिस ऑफ, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए, अगर भैया स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर पूछें तो जिस भी प्रोजेक्ट में रिस्क अपने लेस रहेगी उसी प्रोजेक्ट को अपन चूज़ करेंगे। भैया इधर देखते हैं भैया स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का ज़्यादा है, इसका मतलब वाई प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो अपन प्रोजेक्ट एक्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्स को अपन चूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया इस प्रोजेक्ट में लेस रिस्क है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है एक्सप्लेन वेदर योर ओपिनियन विल चेंज इफ़ यू यूज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क। क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आंसर निकालोगे? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का देख लेते हैं भैया, प्रोजेक्ट एक्स और वाई का। एक्स का है भैया 90,000, वाई का है 1,20,000, डिवाइडेड बाय एनपीवी कर दो 1,22,000, 2,25,000, ठीक है। यहाँ अपने एक्स का आंसर आएगा 0.73 और वाई का आ रहा है 0.53, ठीक है। भैया दोनों में से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कौन सा कम है? ये वाला कम है, ठीक है। तो अपन इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं एक मतलब बता देता हूँ भैया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आखिर 0.73 0.53 का मतलब, इसका मतलब होता है भैया, इसका मतलब आप लिख लो, इट मीन्स फॉर अर्निंग ₹1 देयर इज अ रिस्क ऑफ ₹0.73, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कोई आपसे पूछे भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरा 0.73 आया, इसका मतलब ये होता है भैया अगर आपको ₹1 कमाना है तो उसके लिए रिस्क कितनी रहेगी? 0.73 रुपीज़ की रिस्क रहेगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में 0.53 की रिस्क रहेगी, ठीक है। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे? जिस भी प्रोजेक्ट में कम रिस्क रहेगी वही चूज़ करोगे, तो इसके बेसिस पर आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट वाई। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है विच मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एंड वाई, ठीक है। कौन सा मेथड बेस्ट रहता है जनरली, ठीक है। अब अगर जनरल की बात करें तो भैया अगर आप जनरल देखना चाहते हो भैया कौन सा मेजर बेस्ट रहता है, तो एनपीवी मेथड बेस्ट रहता है। क्यों? यहाँ देख सकते हो भैया प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी और वाई का एनपीवी, दोनों में से एनपीवी भैया 2,25,000 है, ठीक है। यानी कि एनपीवी बढ़ रहा है। अगर मैं भैया प्रोजेक्ट एक्स को चूज़ कर लेता हूँ तो भैया मेरा तो एनपीवी रिस्क तो कम है पर एनपीवी भी तो कम है, पर अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है एफएम का? टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए। तो भैया इसके बेसिस पर तो भैया प्रोजेक्ट वाई में अच्छा एक्सपेक्टेड एनपीवी अच्छा है, तो भैया इसके बेसिस पर भैया एनपीवी मेथड अपन को फॉलो करना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड पार्ट का ये आंसर होगा भैया एनपीवी मेथड फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अपना मेन ऑब्जेक्टिव एफएम का होता है भैया टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें भैया शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है, तो इसलिए अपन को भैया एनपीवी मेथड चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।